राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का चौथा चौपाई और दोहा। कौशिक सुनहु मंद यह बालक, कुटिल कालवश निज कुल घालक। कौशिक विश्वामित्र के लिए आया है। सुनहु सुनिए, मंद बुद्धि का है, ये मूर्ख है येहू बालक। परशुराम ने कौशिक अर्थात विश्वामित्र को संबोधित कर कहा कि हे ऋषि, ये बालक मंद बुद्धि का है, मूर्ख है, कुटिल धूर्त है, कालवश निज कुल घालक। काल के वशीभूत है अर्थात मेरे द्वारा ये मारा जाएगा। ये अपने कुल का विनाशक है, घालक विनाशक है। भानुवंश राकेश कलंकु, इसने सूर्यवंश में तो जन्म लिया है लेकिन ये कलंकित चंद्रमा की तरह है। निपट निरंकुश अबुध असंकु, ये बिल्कुल निरंकुश है, स्वेच्छाचारी है, उदंड है, मूर्ख है और निडर है। काल कवलु होइहे छनमाही, अगर मैं इसे अभी अपने फरसे से मृत्यु के घाट उतार दूं तो क्षण भर में इसकी मृत्यु हो जाएगी। कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, उन्होंने सभा को संबोधित कर कहा कि अब मुझे कोई दोष नहीं देगा क्योंकि ये बालक मरने योग्य ही है। तुम हट कहु जो चाहु उबारा, हे ऋषिवर, हे ऋषि विश्वामित्र, यदि आप इसे हठ पूर्वक बचाना चाहते हैं, कहीं प्रताप बल रोष हमारा, तो आप इसे मेरे कीर्ति के बारे में, मेरे यश के बारे में, मेरे शक्ति के बारे में इसे बताइए, अर्थात इसे मेरे विषय में समझाकर और रोक लीजिए बोलने से। लखन कहु मुनि सुजस तुम्हारा, लेकिन इतना सुनते ही लक्ष्मण ने फिर व्यंग पूर्वक उनसे परशुराम से कहा, सुनी सुजस तुम्हारा, हे ऋषिवर, आपके यश का वर्णन कोई क्या कर सकता है। तुम्हें अछत को बरने पारा, आप तो स्वयं अपने मुंह से अपनी प्रशंसा कर रहे हैं, आपके यश का कोई और क्या वर्णन कर सकता है। अपने मुंह तुम आपनी करनी, आप तो अपने मुंह से ही अपने गुणों का बखान कर रहे हैं, अपने आप अपने मुंह से बड़ा बन रहे हैं। बार अनेक भांति बहुबरणी, आप तो बहुत बार अपने यश का वर्णन कर चुके हैं और कई तरह से कर चुके हैं। नहीं संतोष तपुनि कछुकाऊ, यदि इतना बोलने के बाद भी आपको संतोष नहीं हो रहा है और आप कुछ कहना चाहते हैं तो अभी भी कुछ कह सकते हैं। ये वो लक्ष्मण का व्यंग और बार बार वो ऐसा कहकर परशुराम के क्रोध को और बढ़ा रहे थे। जनि रिस रोग की दुसह दुख सहु, आप अपने क्रोध को रोकिए मत, अगर मन में कोई बात है तो आप कह डालिए जिससे आपको संतोष मिले, और असह्य दुख मत सहिए अपने क्रोध को रोक कर। वीर प्रति तुम धीर अछोभा, अब उन्होंने बहुत व्यंग का कटाक्ष की अति कर दी। अब उन्होंने कहा कि आप तो बहुत शक्तिशाली हैं, वीर व्रती हैं और धैर्यवान हैं। अक्षोभा मतलब आपको तो क्षोभ है ही नहीं, क्रोध तो है ही नहीं। गाली देत न पावहु शोभा, इतनी विशेषताएं रखने के बाद यदि आप गाली देते हैं या आप शब्द कहते हैं तो ये आपको शोभा नहीं देता। यहाँ सब कुछ उन्होंने व्यंग पूर्वक परशुराम से कहा है, एकदम उल्टे शब्दों में उनका वर्णन किया है। सूर समर करनी करही कहीं न जनावहु आपू, अब उन्होंने एकदम से चरम सीमा पर आ गए और उन्होंने कहा कि एक शूरवीर रणभूमि में खड़ा होकर अपनी वीरता का वर्णन नहीं करता। सूर समर युद्ध भूमि में करनी करके दिखाता है, शत्रु को मार के दिखाता है। कहीं न जनावहु, आप अपनी विशेषताओं का वर्णन नहीं करता। विद्यमान रण पाई रिपु, विद्यमान उपस्थित, युद्ध भूमि में अपने शत्रु को उपस्थित पाकर वो क्या करता है, शत्रु का विनाश करता है। कायर कथन प्रताप, लेकिन जो कायर होते हैं वो युद्ध भूमि में अपनी वीरता का वर्णन करते हैं। यहाँ लक्ष्मण ने एक वीर और कायर की विशेषता बताकर आप परोक्ष रूप से परशुराम पर ये आरोप लगाया कि आप तो कायर हैं, इसलिए आप कायर की भांति अपनी वीरता का वर्णन कर रहे हैं। अगर शूरवीर होते तो अब तक आपने मुझे मार दिया होता शत्रु को सामने पाकर। यहाँ पर अलंकार का भी है दिया हुआ, निपट निरंकुश, ये सब अनुप्रास अलंकार रूपक। भानुवंश राकेश कलंकु, सूर्यवंश में कलंकित चंद्रमा है, शब्दों के अर्थ है। फिर यहाँ पर भाव सौंदर्य दिया हुआ है, ये यहाँ लक्ष्मण की व्यंग्योक्ति है और परशुराम की गर्वोक्ति है। परशुराम ने गर्वपूर्वक अपने गुणों का बखान किया, जिसका उत्तर लक्ष्मण ने व्यंग पूर्वक दिया। उनके हर बात का उत्तर उन्होंने कटाक्ष करते हुए दिया है।